दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से भारत दशकों से पीड़ित है। पहलगाम आतंकी घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने न केवल पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देशों को भी सख्त संदेश दिया है। पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तानी पंजाब में कई ठिकानों पर हमला कर दहशतगर्दियों और उनके संरक्षकों को दो टूक बताया गया है कि भारत के खून बहाने की महंगी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। भारतीय सैन्य बलों की कार्रवाई से पाकिस्तान के सैन्य बलों और सैन्य ठिकानों का बड़ा नुकसान पहुंचा है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी तीनों सेनाओं के तालमेल, सूझबूझ और सटीक निशाने का कमाल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए सिरदर्द बन चुका है। भारत में पुलवामा संसद हमला, मुंबई अटैक, कंधार हाईजैक जैसी कई आतंकी वारदातों में सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ होने की बात सामने आई है। भले ही दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हो गया है, लेकिन इतिहास और पाकिस्तान के चरित्र के मद्देनजर पाकिस्तान पर भरोसा करना मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। अब तक भारत पाक पोषित आतंकवादी हमलों के बीच सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर कार्रवाई की कोशिश करता रहा है। ऐसी स्थिति मुंबई हमले, संसद पर हुए हमले तथा पठानकोट एयरबेस पर हुए हमलों के बाद सामने आई। भारत सबूतों के आधार पर वैश्विक संगठनों से कार्रवाई की मांग करता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने जो कदम उठाए, खासकर सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला, जो पाकिस्तान की कृषि खाद्य सुरक्षा पर लंबे समय के लिए असर पड़ेगा। इसके अलावा मुद्रिके और बहावलपुर में आतंकी अड्डों पर स्ट्राइक पाकिस्तान सेना ISI आतंकी गठजोड़ के लिए एक तगड़ा झटका है। भारत के इन हमलों से उसकी हिचक दूर हुई, जिसमें वह सीधे एक्शन से बचता था। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने से साजिशों को अंजाम देने की उसकी क्षमता भी कमजोर हुई है। यह आतंक के खिलाफ भारत की रणनीति का एक बड़ा बदलाव है। अब भारत किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में हिचकिचाता नहीं है। पहले पाकिस्तान के परमाणु हथियार का डर दिखाकर भारत को कार्रवाई करने से रोका जाता रहा है। कालांतर में 2016 में उरी में 19 सैनिकों के मारे जाने पर नियंत्रण रेखा के पार 2019 में पुलवामा विस्फोट के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई। इसी तरह पहलगाम हमले के बाद सीधी कार्रवाई करके साफ संदेश दिया गया कि किसी भी आतंकी हमले का जवाब आतंकवाद को सींचने वाले पाकिस्तान पर भारत सीधी कार्रवाई करेगा। भारत ने पहले पूरी दुनिया को पुलवामा हमले की साजिश के सबूत दिए और फिर कार्रवाई की। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश भारत के पक्ष में खड़े नजर आए। अब भारत के महज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुहार लगाना बंद कर दिया है। निश्चय ही यह रणनीति मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने के बजाय वैज्ञानिक व इसराइल की तर्ज पर घर में घुसकर मारने की रणनीति है। बहरहाल भारत ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकियों को प्रशिक्षण और समर्थन तो देता है, लेकिन उसके विरुद्ध कार्रवाई से बचता है। वहीं दूसरी ओर भारत ने परंपरागत युद्ध शैली से हटकर नई तकनीकों का भरपूर उपयोग किया। भारतीय रक्षा कवच S-400 यानी सुदर्शन चक्र आदि का पाक हमलों को विफल करना नवीनतम तकनीकों का ही प्रतिफल है। पहलगाम में हुए हमले ने भारत के लिए एक नई चुनौती पेश की है। अब देश को अपनी साइबर संपत्तियों और महत्वपूर्ण सूचना ढांचे पर होने वाले नए तरह के हमलों के लिए तैयार रहना होगा। भारत पहले भी ऐसे हमलों का निशाना रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में विरोधियों की ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई है। देश के महत्वपूर्ण सूचना ढांचे को निशाना बनाना राष्ट्र के विकास, प्रगति और समृद्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की मंशा रखने वाले तत्वों की प्राथमिकता बन सकता है। घाटी में आतंकवादियों द्वारा नागरिकों की हत्याओं का पुराना रिकॉर्ड है। भारत के नागरिक भी आतंक से मुक्ति चाहते हैं,
नागरिक यह चाहते हैं कि पाकिस्तान से एक बार आर पार हो ही जाए और इसी लड़ाई में पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाए। हम अपने देश के जाबाज सुरक्षा बलों के शहादत का बदला पूरा तभी हो सकेगा। रोज रोज आतंक अब नहीं चलने पाएगा। नागरिक पूरी तरह पाकिस्तान को लेकर गुस्से में है, इसलिए सरकार को भी चाहिए कि वह नागरिकों के मूड को समझे और पाक अधिकृत कश्मीर को हर हाल में भारत में मिला ले, तभी सुरक्षा बलों की शहादत का बदला पूरा होगा। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।